फंक्शंस ऑफ मनी के साथ। देखो भाई फंक्शंस ऑफ बोलो नहीं सर। पहले तो ये बताओ लास्ट क्लास में आपको से कौन कौन नहीं था? आप लोग जरा देखिएगा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो मनी है ना उसकी इन्वेंशन इसलिए हुई है क्योंकि एक सिस्टम था, नाम बोलो, बार्टर सिस्टम। ठीक है, चेतना क्लास की शुरुआत आपसे करेंगे। बार्टर सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस थी। क्या थी? कुछ बार्टर सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस थी। फटाफट से दो तीन एक बार लिमिटेशन बोलना चाहिए था, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, अगला कॉमन मेजर वैल्यू को लेकर एक दिक्कत थी कि भैया बार्टर सिस्टम के अंदर में सारी गुड्स को एक कॉमन वैल्यू में मेजर नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम स्टोरेज की दिक्कत थी और लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर या उधारी, दोनों में से कोई भी वर्ड बोलो जिसको आप लोगों को फ्यूचर में पे करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, अब बार्टर सिस्टम के अंदर दिक्कत थी। मैंने एक लाइन बहुत सिंपली आप लोगों को समझाने की कोशिश कर दी। कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी सिस्टम होगा, अगर उसमें कुछ कमियां है ना तो समय के साथ उसमें क्या आएगा? बदलाव आएगा। क्या आएगा? चेंज आएगा। मैंने बताया बैंकिंग सिस्टम में पहले ना पैसा जाकर निकालना पड़ता था, लाइन में लग जाओ, चेक भरो, फॉर्म भरो, हटाओ, क्या आ गया? यूपीआई। क्या आ गया? देन अब यूपीआई में जो दिक्कतें आपको सामने करने को मिलेगी ना सर, वो बहुत जल्द ऐसा होगा कोई नया सिस्टम आ जाएगा। कोई क्या आएगा? नया सिस्टम आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो इसी तरीके से बार्टर सिस्टम की इन कमियों को दूर करने के लिए किसको बनाया गया? बोलो, किसको बनाया गया? ठीक है, आप लोग कितने प्रकार की मनी यूज करते हैं? एक है पेपर मनी, सब यूज करते हैं सर पेपर मनी। दूसरा है बोलो प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में क्या क्या रहेगा? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। एक आजकल क्या है सर? डिजिटल मनी। ठीक है जी। अगर मैं इसको यहाँ पे जो पेपर मनी के अलावा हम लोग ना सिक्कों का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिक्कों का। 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का, तो उनको आप मेटल मनी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मेटल मनी। लेकिन ज्यादातर ना आप लोग उसकी डेफिनेशन कभी आई नहीं आज तक। हम लोग मोस्टली ट्रांजैक्शन किसमें करते हैं? अपनी पेपर मनी। किसमें करते हैं? पेपर मनी। ठीक है जी। ये तीन नाम हमारे आज की टाइम के हिसाब से सबसे ज्यादा यूज होते हैं। सबसे ज्यादा कैश, पेपर मनी, डेबिट क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, डिजिटल मनी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये फंक्शन में एफ सिम का नाम आता है, याद नहीं आता। सॉरी, एफ सिम याद नहीं आता। याद आएगा तो हाँ, याद आएगा तो कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमारे को ना मनी के फंक्शंस लिखने। क्या लिखने? मनी के फंक्शंस। मनी के फंक्शंस को दो भागों में बांटा गया है। कुछ है क्या फंक्शंस? प्राइमरी फंक्शंस। बच्चों ध्यान से सुन लेना, प्राइमरी फंक्शन कौन कौन से? प्राइमरी फंक्शन दो है। मनी का सबसे पहला काम क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब कैसे कि जो मनी है ना वो किसमें हेल्प करती है? ट्रांजैक्शन करने में। ठीक है, मनी किसमें हेल्प करती है? ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करती है। ठीक, अगर इस बात को समझा जाए, पहले बार्टर सिस्टम के अंदर क्या था कि अगर मुझे कहीं घूमने जाना है तो क्या मैं पहले अपनी पीठ पे कुछ सामान लाद के घूमूं कि हाँ भाई मैं गेहूं लेके चल रहा हूँ, कहीं कोई मिलेगा तो मैं एक्सचेंज करूंगा? सर आज संभव नहीं है। इसलिए आज आप लोग क्या करते हो? जेब में डाला कैश और अपनी हो गई ऐश, है कि नहीं? निकल गए सर घूमने के लिए। भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी चले जाओ, गुजरात से लेकर उधर आसाम तक चले जाओ। सर अगर आपकी पॉकेट में कैश है ना सर, आपको कोई कहीं पर कोई ट्रांजैक्शन करने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि मनी का सबसे 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलोगे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी, डन।
अभी मैं सारे मीनिंग रीड करवाऊंगा, बहुत सिंपल भाषा में। अच्छा, एक क्वेश्चन आया कि मनी का जो फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसने बार्टर सिस्टम की एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। बार्टर सिस्टम की एक प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व कर दिया। तो अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाए कि which problem of barter system is solved by the function of money as medium of exchange, बार्टर सिस्टम की कौन सी प्रॉब्लम मीडियम ऑफ एक्सचेंज ने सॉल्व कर दी, तो आपका आंसर आएगा, बोलो, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने पहले 2 लेक्चर अटेंड नहीं करे, मेरी नंबर रिक्वेस्ट है, दोनों लेक्चर, एक लेक्चर मैंने ग्रुप में भेज दिया था, दूसरा मैंने नहीं भेजा, थोड़ा सा मेरे दिमाग में दे रहा, वो मैं आज शाम को भेज दूंगा। दोनों लेक्चर देख लेना, क्योंकि उसमें भी ना जो बार्टर सिस्टम के बारे में डिस्कशन है वो अच्छा खासा होगा, ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हुए, बी ऑनेस्ट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब किसको नहीं पता? ऑनेस्टली बताओ, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब नहीं पता। विशाल पता है? समझाओ क्या होता है डबल कोइंसिडेंस? जी बिल्कुल, ठीक है, ओके। तो ये होगी हमारी डबल कोइंसिडेंस। तो क्या है डबल कोइंसिडेंस का मान, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है कि जो सामान आपके पास है उसकी जरूरत मुझे हो, और जो मेरे पास है उसकी जरूरत है। मेरे पास गेहूं, आपके पास चावल है। अगर आपको गेहूं की जरूरत है और मुझे चावल की जरूरत है, तो हमारे बीच में लेन देन हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी जो जरूरत है वो मैच नहीं हो रही, तो हमारे बीच में लेन देन नहीं होगा। लेकिन अगर आज आपकी पॉकेट में मनी है सर, फिर आपकी टेंशन नहीं सोचना कि उसको क्या चाहिए, क्या चाहिए। पैसा हर किसी को चाहिए, पैसा। और दूसरी बात है, मनी को लेकर एक बात याद रखेंगे, मनी के साथ एक वर्ड होता है, मुझे ना बताएगा क्या वर्ड था? कैश कंप्लीट कर सकते हैं कोई बच्चा यहाँ बैठा हुआ? मनी के साथ क्या एक वर्ड है? जर्नल। नहीं पता बच्चों, जिन्होंने नहीं रिवाइज करा, मैं आपको बता के चलो, डे 1 से अगर आप लोग इकोनॉमिक्स की क्लास को ध्यान से सुनोगे ना, तो ही आप 100 मार्क्स की तरफ सोच पाओगे। और यहाँ बैठा हुआ हर एक बच्चा, ध्यान रखना, सबको बराबर मौका मिला है, सबको बराबर बेस मिले, सबको बराबर बुक्स अलॉट हुई है, सबको बराबर ज्ञान अलॉट होगा। 100 मार्क्स के लिए सोचो, तब जाके आप लोग 90s 95 पे रुकोगे। अगर आप लोग अपने अंदर क्षमता रखते हो तो ये मत सोचना है 100 मार्क्स क्यों लगा, अरे कोई ज्यादा नहीं है, आपके अंदर काबिलियत पूरी है, ठीक है ना, काबिलियत पूरी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वर्ड आएगा, फिर द नेक्स्ट वर्ड आएगा, बोलो, मनी के लिए क्या वर्ड आएगा? जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी। जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी, इसको मैं जरा समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, तनिष्क अगर मैं आपको 500 का नोट रखोगे, एक्सेप्ट करने लग गया ना, डन। यही नोट में अगर जम्मू कश्मीर में चलाऊंगा चल जाएगा? यही मैं तमिलनाडु में चलाऊंगा, अन्ना चलेगा ना? ठीक है, चल जाएगा। यही मैं बंगाल में चलाऊंगा, ना चौलवे नहीं, चौलवे, ठीक है कि नहीं, बहुत अच्छे से चौलवे, डन। और यही अगर मैं गुजराती में चलाऊंगा तो सर वहां पे गुजराती में चलेगा। तो पॉइंट वर्ड क्या आया कि मनी के साथ क्या कॉमन वर्ड है? बोलो, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, बिग बिजनेसमैन हो, स्मॉल दुकानदार हो, हर बंदा इसको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर यही मैं नोट पुराना 500 का निकाल के लाऊं, क्यों थोड़ा सा, क्या वो एक्सेप्ट हो जाएगा? नहीं होगा ना, क्योंकि वो अब जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का पार्ट है। लेकिन जो मैंने 500 का नोट निकाला वो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का पार्ट है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे समझने कि मनी एक कैसी चीज है? बोलो बधो, ठीक है। इसी वजह से वो किस में काम आ रही है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और इसकी वजह से उसने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे बीच में लिखेंगे क्या? ये प्रॉब्लम क्या हो गई? सॉल्व हो गई, ठीक है। दूसरा फंक्शन मनी का, हाँ जी, किस किस को ये समझ में आया? यूनिट ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। अंश समझ में आया इसका मतलब? नहीं आया? बताओ क्या इसका मतलब बन रहा है? यूनिट ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू का मतलब क्या होगा? कि जो भी हम एक्सचेंज कर रहे हैं कमोडिटी, उसके प्रॉपर यूनिट होनी चाहिए। प्रॉपर
पेन को 2 मिनट रोक लो, बोर्ड पर ध्यान दो। मैं समय के साथ आपको लिखने का मौका दूंगा विशाल, ठीक है? 12th में समझने पे ध्यान दो ज़्यादा। विशाल, हेडिंग लिखी हुई है यूनिट ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, क्या मतलब लग रहा है इसका? थोड़ा जो भी दिमाग में बोलो। जैसे कि दो जने हैं, हाँ आपको मैं मेरे को आपको सामान चाहिए, ठीक है, आपको मेरे से कुछ चाहिए, ठीक है, लेकिन जो मेरी प्रोडक्ट की वैल्यू है वो ज़्यादा है आपके प्रोडक्ट से कम है। हाँ। ओके, कुछ हद तक आपने कनेक्ट तो कर लिया है, बहुत बढ़िया। नहीं आपका ओपिनियन ये ठीक है? आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोलो, फिर मैं आपका बताता हूँ। सीमित है प्रॉफिट और उसमें किसी को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है उसमें कुछ पता नहीं लग रहा, ठीक है, क्योंकि वो लोग वेट के हिसाब से एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अभी आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मनी और कॉमन डिनोमिनेशन के साथ वर्क करता है, फिर जो वैल्यू होती है ना वो ऑल गुड एंड सर्विसेज को एक्सप्रेस करती है। बिल्कुल सर, सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए ना आज मनी एक कॉमन आइटम है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने आपके सामने 3 चीज़ें पकड़ी है। पेन है सर, इसको भी किसमें मेजर कर सकते हैं? मनी में, 5 रुपये, ठीक है। पेचकस है, इसको भी किससे मेजर कर सकते हैं? मनी में। सर ये वैसे तो ये स्पीकर है सर, इसको भी किससे मेजर कर सकते हैं? मनी में। अगर सर एरोप्लेन भी हो तो किससे मेजर किया जा सकता है? यानी कि मनी का ना अब जो दूसरा फंक्शन है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोई भी चीज हो उसके लिए वो क्या होगी? एक कॉमन मेजर वैल्यू। छोटी से छोटी सुई हो, बड़े से बड़ा एरोप्लेन हो, सबको किस चीज में मेजर किया जाता है? मनी में। किससे मेजर किया जाता है? मनी में। 1 रुपए की सुई होगी, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का एरोप्लेन हो गया। है तो रुपए में ना सर, है तो रुपए में। तो मनी का दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? कि कॉमन मेजर वैल्यू। बार्टर सिस्टम में क्या होता था सर? बार्टर सिस्टम में दिक्कत थी, लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। जैसे कि विशाल ने एग्जांपल दिया था कि सर आपने मान लो भाई आपको जूते देने हैं और चावल लेने हैं, तो कितने? मान लो 1 किलो मैंने चावल दिए तो कितने जूते ले लो? पूरा पेयर ले लो, ये 1 जूता दे दूंगा, 1 ले लेना नहीं, पता नहीं लगता था। एक और मैंने एग्जांपल दिया आपको पिछली क्लास में, जो पिछली क्लास में बैठे होंगे। जैसे 1 किलो चावल लेके क्या मेरा ब्लेजर है ना, ब्लेजर वाला एग्जांपल, पूरा ब्लेजर को बनाने में मेहनत ज्यादा लगी है, टाइम एफर्ट्स, लेकिन चावल को प्रोड्यूस करने में उतने टाइम मेहनत एफर्ट्स नहीं लगे सर। तो 1 किलो चावल के बदले में कितना ब्लेजर दूं? पूरा का पूरा ब्लेजर दे दूं, 2 ब्लेजर दूं, आधा कट करके दूं? कुछ नहीं पता सर, क्योंकि बार्टर सिस्टम में क्या नहीं थी सर? क्या नहीं थी? कॉमन मेजर वैल्यू नहीं थी। तो इस फंक्शन ने बार्टर सिस्टम की इस प्रॉब्लम को क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। इसमें यहाँ पर बहुत सिंपल भाषा में ध्यान रखना है। तो मनी का जो दूसरा प्राइमरी फंक्शन है वो ये है, मेजर ईच एंड एवरी आइटम इन, हर एक आइटम को किसमें मापा जाएगा? बोलो, किसमें मापा जाएगा? मनी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? डन। अच्छा, मनी और करेंसी में फर्क है क्या? यस सर। क्या फर्क है उसमें? करेंसी हर नेशन का लेवल होती है, मनी पूरे। करेक्ट सर। वो करेंसी इज द इंडिविजुअल मनी ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री, बट मीनिंग मनी के लिए सबका सेम है। हम रुपये का यूज करते हैं लेन देन के लिए। करो इतना नोट करो क्वेश्चन।
हाँ जी, तो मेजर ईच एंड एवरी आइटम इन मनी, ध्यान रखना। मनी सबके लिए कैसा काम करती है? कॉमन वे में काम करती है, ठीक है। और जो करेंसी हम वर्ड बोलते हैं वो इंडिविजुअल नेशन को बिलोंग करती है, ठीक है जी। डन। एक बार ये दोनों प्राइमरी फंक्शन देखो, मैं उसके बाद आपको कोई फंक्शंस रीड करवाता हूँ। पेपर कैसे कहते थे? हो गया? श्योर है? भाई पेपर में यही होता है, कोई आजकल कोई फायदा नहीं हो रहा। जब असि रिवीजन करने बैठे तो ए भी हो गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया, जब रिजल्ट आता है तो ए भी हो गया, तो वही वाली बात है ना। क्या सर मेरा तो हो गया, मैं स्पेन क्यों? भगवान करे उसका भी ठीक ठाक इतना तो हो जाए कि वो कर मेहनत अगर करने में थोड़ी बहुत तो करके आया होगा। सब पेपर बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस डालेंगे, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन डालेंगे मैम ने मतलब गड़बड़ कर दी। रीड करवाओ एक बार, करिए नोट प्लीज। बच्चों थोड़ा ध्यान से एक बार जरा रीड कर दें। ये शुरू हो गई क्या तुम्हारा सिलेबस? नहीं सर, टेंशन मतलब ही एनसीईआरटी भाई देखो, आप लोग एनसीईआरटी के स्कूल में लगवा लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं लेकिन आप लोगों को कहूँगा अगर आपको सिंपल मैनर में चलना है तो संदीप गर्ग मैथमेटिक्स के लिए, संदीप गर्ग आगे कहते हैं भाई इंग्लिश के लिए बेस्ट है, दोनों के लिए बिल्कुल बेस्ट है। क्या कह रहे बच्चे? जिस मर्जी की भी लगा लो बच्चे, कंसेप्ट आपने करना वही है जो आपको समझ में आएगा, है कि नहीं? पढ़ोगे आप वही जो आपको समझ में आएगा। मैं अगर आपको बहुत सिंपल बताऊंगा, आओ जरा पहले फंक्शंस पढ़ लेते हैं, ठीक है? कोई वर्ड अगर लगे तो नोट कर लेना, ठीक है? ध्यान से देखो। मनी का पहला प्राइमरी फंक्शन क्या है? मनी एज एन एक्सचेंज, ठीक है? वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज एन medium of exchange. It can be used for any or all transaction. ये पेपर में लाइन आ गई, it can be used any or all transaction. Which function of money highlighted here? तो आंसर is medium of exchange. क्या बात समझ आई? बीच में से लाइन दे दी, आप लोगों से पूछा एमसीक्यू में बताओ कौन सा फंक्शन क्या है? Where goods and services are purchased or sold, जहाँ पे और ट्रांजैक्शन कौन से, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया जाएगा? परचेज या सोल्ड किया जाएगा। देयरफॉर वन कैन बाय सेल प्रोडक्ट एक्सचेंज फॉर मनी। जो भी व्यक्ति, जैसे मैं और आप बैठे हैं, बी फ्रेंड, मैं और आप हैं, मैं आपकी सर्विसेज क्या कर रहा हूँ? मनी के लिए सेल कर रहा हूँ। आप लोग मेरी सर्विसेज को परचेज कर रहे हो, क्या देकर? मनी देकर। क्या मेरी बात समझ आई? यस हम दोनों के लिए ट्रांजैक्शन करना इसलिए आसान हो गया क्योंकि कॉमन मेजर वैल्यू क्या होगी है? मनी। अगला जो फंक्शन आपका बन गया एज अ मेजर वैल्यू, मनी कैन बी ट्रीटेड एज अ बोलो पैरामीटर ऑफ मेजरिंग द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। टू पुट इट सिंपली, द वैल्यू ऑफ एवरी प्रोडक्ट और सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन। तो अगर आ जाए क्वेश्चन कि बताओ अगर हम हर प्रोडक्ट की वैल्यू को मॉनेटरी फॉर्म में मेजर कर रहे हैं तो ये कौन सा फंक्शन है? ये कौन सा फंक्शन है? तो आंसर इज कॉमन मेजर वैल्यू।
कौन सा फंक्शन है? कॉमन मेजर वैल्यू। क्या दो फंक्शन में आ गए? लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं। हाँ मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, पूरी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए, ठीक है नहीं? डन। आगे हाँ जी कुछ बोलो। पहले के टाइम पे जो एजुकेशन होती थी जैसे उस टाइम पे उसमें वाटर सिस्टम था एजुकेशन में। पहले के टाइम में वाटर सिस्टम अगर एजुकेशन के लिए यूज होता होगा तो जैसे जो भी गुरुओं ने पढ़ाया या भाई मान लीजिए चलो जो भी वहाँ पे टीचर रहे होंगे तो उसको उनका बदले में क्या देते होंगे? उन्होंने कुछ मुझे शिक्षा दी, मैंने कुछ पे कर दिया, मैंने कुछ क्या कर दिया? पे किस फॉर्म में? गुड्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? अनाज दे दिया। क्या दे दिया? सबसे पहले तो उसको जरूरी होता था अनाज, या कोई कपड़े दे दिए, या कोई अगर मान लो उसमें गोल्ड वगैरह है जो प्रीशियस वैल्यू, क्योंकि आज एजुकेशन की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में तो भैया शिक्षा गुरु, आजकल तो गुरु को तुम्हारा को पता है तुम लोग बाहर घेर लेते गुरु को लपेट दिया तुम लोगों ने, है कि नहीं? तो चीज देखो ऑफ कोर्स ही बात है शौर्य कि अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसका मतलब बंदे को कुछ ना कुछ तो पे मिलाओ, अब वो गुड्स की फॉर्म में मिलाओ, सर्विस की फॉर्म में मिलाओ, गोल्ड की फॉर्म में मिलाओ, वो उधर उस टाइम की बात है, ठीक है? आइए चलता ये हमने कौन से दो फंक्शन पढ़े बोलो? प्राइमरी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ, ध्यान से सुनेंगे सर, ए सी आ जाएगा यहाँ पे, यूनिट ऑफ बोलो यूनिट ऑफ स्टोरेज। जो भी मनी है उसको आप money can be stored for long time period. Money can be stored for long time period. अब अगर मनी को स्टोर करके रखना है हमने ना, मनी को स्टोर करके रखना है हमने, तो मनी स्टोर किस किस तरीके से हो सकती है? बैंकों में पैसा रखवाया जा सकता है, गुल्लक में पैसा छुपाया जा सकता है, दो ही तो जरिए सर। और पहले के जमाने के लोग पता क्या करते थे, याद है आप लोगों को? पोस्ट ऑफिस क्या करते थे? लेकिन एक चीज बताओ, हम अगर इस फंक्शन को लेके आए हैं तो इसका मतलब बार्टर सिस्टम में कोई फंक्शन में दिक्कत थी, और वो फंक्शन क्या था? लैक ऑफ स्टोरेज। जिससे पूछूंगा वो रिप्लाई करेगा, दूसरा बच्चा बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। लैक ऑफ स्टोरेज में ना जनरली मैंने गुड्स के नाम लिखवाए हैं कि इस प्रकार की गुड्स को ना स्टोर करने में दिक्कत आती है, ठीक है? आदित्य किस प्रकार की गुड्स थी? नेम बोलो उस गुड्स की, क्या कैटेगरी बोलते थे उसको? मैंने पिछले क्लास में नाम लिखवाया था। यस क्या बोला था हम लोगों ने? पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स का हिंदी मतलब क्या होता है भाई? नाशवान वस्तुएं। नाशवान वस्तुओं का मतलब हो गया जो जल्दी खराब हो जाए, जो जल्दी क्या हो जाए? खराब हो जाए। बार्टर सिस्टम के अंदर एक दिक्कत थी कि आपके पास जो पेरिशेबल गुड्स की नेचर है उनको आप लंबे टाइम तक क्या नहीं करके रख सकते थे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि टमाटर आपको 1 महीने तक स्टोर करके रखने हैं, हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। 1 महीने में क्या हो जाएगा सर? उनकी वो बन जाएगी केचप। क्या बन जाएगी? केचप। फिर वो ब्रेड के साथ खा सकते हैं, ठीक है ना? ब्रेड के साथ खा सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू कैसे है? जो भी पेरिशेबल नेचर की गुड्स है ना उनको लंबे टाइम तक क्या नहीं करके रख सकते, स्टोर करके नहीं रख सकते थे। किसमें? कौन से सिस्टम में? कौन से सिस्टम में? मनी ने जन्म ले लिया। किसने जन्म लिया? मनी ने कहा स्टोर करने की दिक्कत है, ब्लैक मनी छुपानी है, आओ छुपाओ सर। 500 के नोट, 2000 के नोट भी थे बीच में, छुपाया था ना कैसे? जाने तो रेट बढ़ेगी नहीं बात, नंबर दूंगा तुम्हारा, ठीक है? तो 2000 के नोट हो गए, 500 के नोट हो गए, बैंक में एफडी होगी, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराना हो गया, घर में पैसा छुपाना हो गया। इजीली पैसा क्या करके रख सकते हैं? लंबे टाइम तक के लिए बोलो
दबा के दबा के रख सकते हैं। आएगा समझ आएगा? ठीक है, बाहर आ रही है। अवस्थित बाहर आ रही है। अच्छा, इसमें मैंने आप लोगों के ग्रुप में एक छोटा सा ना क्लिप भी निकाल के डाला था पिछली क्लास का, किसी पॉइंट से जुड़ा हुआ, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। अगर आप लोगों को मैं भी ऐड कर दूंगा, ठीक है? क्या कहते हैं, अगर आप लोगों को ध्यान हो वो वाले जो मैंने वीडियो या स्टेटस पे लगाई होगी, मुझे ध्यान है। 8 नंबर 2016 नहीं, वो तो पिछला था, वो तो फर्स्ट लेक्चर था जो पिछली वाला था। याद है कि सीक्वेंस में क्या समझाया था कि ध्यान रखना इन्फ्लेशन वाला वो यहाँ पे अगर मानो मैंने गुल्लक में 1000 रुपए डाले तो क्या होगा, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश में क्या आता है समय के साथ इन्फ्लेशन। जो बच्चे नहीं थे बड़ा सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। आज जो चीज 5000 में आती है ना, या मान के चलो ऐसे समझते हैं, जो चीज हमारे पेरेंट्स के टाइम पे 5 रुपए की आती थी ना, जैसे दूध 5 रुपए लीटर था, आज वो 1 लीटर दूध ना 70, 75, 80 रुपए के आसपास है। तो क्या हुआ सर, 1 लीटर दूध पहले 5 रुपए में आ रहा था, लेकिन क्या आज आ सकता है 1 लीटर दूध 5 रुपए में? नहीं सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वो मनी है ना सर, वो जो मनी है उसने अपनी मार्केट वैल्यू को क्या कर लिया, कम कर दिया। तो कहता है आप पैसे को स्टोर तो करके रख सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, समय के साथ क्या आता है, इन्फ्लेशन, महंगाई, जिसके कारण क्या होगा, उस मनी की मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैं एक बार उस एग्जांपल को दोबारा समझा देता हूं कि सभी बच्चों के बीच में यूनिफॉर्मिटी रहे। मैंने समझाया था कि मान के चलो मेरे पास 1000 रुपए है, मैंने 1000 रुपए निकाल के उस गुल्लक में डाले और 1000 रुपए में ये जो स्पीकर है ये आ जाता है, ठीक है? मान के चलो मैंने ये गुल्लक छुपा के रख दी। 1 साल बाद मुझे फिर से स्पीकर लेने मैं मार्केट में गया, तो मार्केट में इस स्पीकर की वैल्यू कितनी होगी, अब 1100 रुपए। कितने पे हो गई है? लेकिन इसमें जो मैंने पैसे छुपाए थे वो आज भी कितने हैं, वो आज भी कितने हैं? 1 साल पहले तक इन दोनों की वैल्यू क्या थी, बट आज इसकी वैल्यू क्या हुई है, 1100। इसकी वैल्यू कितनी रह गई, 1000। यानी कल तक जो चीज 1000 रुपए में आ पा रही थी ना, आज वो चीज 1000 रुपए में नहीं आ पा रही, क्योंकि अब उस वस्तु की महंगाई बढ़ गई, प्राइस बढ़ गए। तो यानी कि आपकी मनी ने अपनी वैल्यू क्या कर दी, कम कर दी। इसीलिए आप लोगों को समझाया जाता है, इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स को समझाया जाता है कि पैसा ना जरूरत से ज्यादा घर में छुपा के मत रखो, जरूरत से ज्यादा पैसा घर में छुपा के मत रखो, क्योंकि आपका इमरजेंसी के लिए रखो, दैट इज ओके, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। ज्यादातर पैसे की एफडी करवा के रखो, अगर आपको लगता है मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। एफडी कम से कम आपको कितने % का ब्याज देता है, बोलो 7%। यानी कि जो चीज आपने मान लो 1 लाख रुपया जमा करा है, तो 1 साल बाद आपके पास वो कितने हो जाएंगे, 1,07,000। यानी कि अपने आप महंगाई के साथ आपकी वो जो वैल्यू है, 7% की महंगाई बढ़ी, 7% का आपका पैसा बढ़ गया, तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। देन आपने पैसा मान लो 1 लाख रुपए छुपाया था, अब वो चीज 1,10,000 रुपए की 1,07,000 रुपए की हो गई 1 साल बाद, तो तुम आपको 7,000 रुपए और अरेंज करने पड़ेंगे। यानी कि तुम्हारा पैसा रखे रखे क्या नहीं हुआ, बड़ा नहीं, और क्या हो गया, कम हो गया। नोटों में तो उतना ही है, वजन में तो उतना ही है, दिखने में तो उतना ही है, लेकिन उसकी क्या गिर गई है, ध्यान रखिएगा। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या समय के साथ मनी की मार्केट वैल्यू सेम रहती है, तो आंसर इज नो, मनी की मार्केट वैल्यू गिर जाती है, जिसके पीछे वजह क्या है, और इस फंक्शन में मनी की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, रैंक ऑफ, ठीक है जी। देन unit of effort payment, unit of effort payment, ठीक है जी। हाँ जी, एफर्ट मतलब हम लोगों ने बोला था यहाँ पे कॉमर्स वाले कितने बैठे, रीजन है, जितने भी कॉमर्स वाले बच्चे बैठे उन सबको इस बात को ध्यान रखना है कि हम लोग ना जब अकाउंट्स बनाते हैं ना, बुक्स में अकाउंट्स बनाते हैं, तो हम लोग सेल्स बनाते हैं ना, तो सेल्स दो नेचर में बढ़ती है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो हमारे सामान हम बेचते हैं ना,
छोटी छोटी दुकान भी चला रहे हैं, अगर परचून की दुकान भी चला रहे हैं ना तो सारा सामान कैश नहीं बिकता, कुछ आते हैं ना अंकल लिख लो अगले महीने दे देंगे अंकल, अभी ना पापा की सैलरी नहीं मिली, पापा की सैलरी ना लेट हो गई, ऐसा होता है ना। पड़ोस में दुकान के साथ ऐसा होता है, तुम्हारा हिसाब चल रहा होता है ना, तो तुम एक दिन आते हो पैसा लेके, अंकल वो हिसाब बताना कितना हुआ है, बेटे आपके बदले 5,900 रुपये, अंकल लो। तो आपने सामान लिया था 1 महीने पहले, आपने पेमेंट दी 1 महीने बाद, आपने 1 महीने पहले ना 2 लीटर दूध लिया था सर 140 का, 24 फैट को ना डेट डली हुई, आप 2 लीटर दूध लेके गए 140 का, आज आप पेमेंट देने आए 24 मार्च को, कब देने आए हो पेमेंट 24 मार्च को, तो भी अंकल ने आपसे कितने रुपए लिए, क्यों? क्योंकि मनी के आ जाने से ना उसकी वैल्यू क्या हो गई है, सेम हो गई है, यानी कांस्टेंट हो गई है, आप उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि आपने क्या खरीदी, कैसी सेल खरीदी, क्रेडिट सेल्स खरीदी। लेकिन अगर कोई कौन सा एक सिस्टम होता, बार्टर सिस्टम होता, कौन सा सिस्टम होता, आप 1 महीने पहले 2 लीटर दूध लेके गए थे, अंकल 1 महीने बाद लौटा दूंगा, वो 2 लीटर दूध ऐसे रखा हुआ है, आप 1 महीने बाद लेकर आए, उसमें से कीड़े चल रहे हैं, वो सेम एक्सेप्ट कर लेगा सामने वाला, क्योंकि क्या चेंज हो गई, क्वालिटी चेंज हो गई, क्वालिटी के तो खत्म ही हो गई, क्वालिटी तो छोड़ो, बची तब तो चेंज हो, तो क्वालिटी तो बची नहीं, कीड़े बचे हैं, है कि नहीं? तो पॉइंट ध्यान रखना, पॉइंट ध्यान रखना, पॉइंट ध्यान रखेंगे हम कि जो ये प्रॉब्लम, ये जो फंक्शन था ना यूनिट ऑफ डेफर्ड, इसमें ये क्या करा, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। आप लोगों के साथ, मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई बार आप लोगों की क्या होती है, इस महीने की फीस नहीं आ पाती, आप लोगों को क्या मैसेज आते हो कि सर अगले महीने दोनों महीने की फीस इकट्ठी दे देंगे, इस महीने की फीस सर पापा कह रहे हैं अगले महीने, ऐसा नो, ऐसा होता सबके साथ। तो सर क्यों कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि मनी के कारण, किसके कारण, मनी के कारण। तो मनी हेल्प करती है कौन सी पेमेंट करने में, फ्यूचर पेमेंट करने में, क्रेडिट पेमेंट करने में। आज जितने भी व्यापार चल रहे हैं वो सारे के सारे किस पे चल रहे हैं, उधार पे चल रहे हैं, किस पे चल रहे हैं, उधार पे चल रहे हैं, ठीक है सर, ये ध्यान रखेंगे। सर टाइम पीरियड क्या, हाँ वो तो अलग अलग व्यापार में अलग अलग है। जैसे अगर आप लोग देखोगे तो जनरली 45 दिन का टाइम पीरियड भी है और 90 दिन का भी और 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी है ना। लेकिन जो हमारे परचून की दुकान है पड़ोस में, वो 90 दिन तक उधार रोक सकता है सर, उसकी जिंदगी एक्टिविटी है वो दूध वाले को पैसे देने। अगर यहाँ पे किसी की परचून की दुकान हो तो उसको बड़ा आसानी से समझ में आ रहा होगा, जो दूध आता है ना अमूल डेयरी है और मदर डेयरी, इनमें ना पैसा ज़्यादा नहीं बचता, 1 रुपये बचता है, 1 लीटर का 2 रुपये बचता है हमारे, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन दुकानदार को वो अपने पास क्यों रखना पड़ता है, दूध सोच के मुझे आंसर दो, जिस किसी की है दुकान ऑपरेट करता हो दुकान, कस्टमर आएंगे तो वो दूध लेने आएंगे ना, और मना कर देगा तो फिर 1 मिनट में आपका दूध लेने आएंगे ना सुबह सुबह, सर वो कहेगा भैया 1 रस का पैकेट भी दे दो, 1 ब्रेड का पैकेट भी दे दो, 1 बिस्कुट दे दो, 2 पापड़ के बिस्कुट दे दो। तो अब उसकी ना दुकानदार की कमाई दूध से नहीं है, दुकानदार की कमाई किससे है, ब्रेड के पैकेट से, दुकानदार की कमाई किससे है, रस के पैकेट से, दुकानदार की कमाई किसकी है, बिस्किट के पैकेट से। दूध में उसको बचा 1 रुपये 1.5 रुपये। तो हमारे बिजनेस की भाषा में इसको कहते हैं ग्राहक को अपनी तरफ लाने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए इंपॉर्टेंट आइटम रखनी पड़ती है सर। क्या रखनी पड़ती है, जैसे सिनेमा हॉल वाले जो होते हैं उनकी मेन कमाई क्या मूवी की टिकट से होती है, चैनल आप वहां पे कुछ भी ऑर्डर कर दो, आपको लगेगा गलत ही आ गया। ये पिक्चर में नेटफ्लिक्स, Amazon या जो भी हमारे पास ये है ना OTT प्लेटफॉर्म वही देख लेता है भाई। चलो वो पॉपकॉर्न का पैकेट कितना देते हैं ना, क्या सर, बढ़िया खा तो रखने के अंदर रो रहा होता है, क्या करेंगे, ठीक है कि डन। आइए इस लिंक को भी जरा पढ़ते हैं फटाफट से। प्लीज बिना किसी आगे जाते वर्ड्स को कंफ्यूज कर रहे हैं, सिंपल मीनिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि क्या वर्ड मालूम होना चाहिए। देखो जरा, पहला क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि स्टोर कर सकते हैं। बीइंग क्रूशियल फंक्शन ऑफ मनी, इट कैन बी और कंजर्व, वन कैन स्टोर इट फॉर बोलो फ्यूचर पर्पस एंड इट्स इकोनॉमिकल एज वेल एज कन्वीनियंट टू स्टोर मनी। पैसे को आसान छुपाना आसान है या चीजों को, चीजों को छुपाना
बहुत मुश्किल है। और स्पेशली कौन सी चीजें, वेरिएशन, क्योंकि उनको स्टोर करके रखने में आपको पता है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आगे बात करें, फोर्थ पर आओ, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मनी कैन बी यूज्ड कन्वीनियंटली फॉर फ्यूचर पेमेंट which need to be paid by individuals. It has become the standard of payment made presently or in the future. आप present में तो पे करते करते, जैसे कुछ बच्चे जैसे मैंने बताया था वो तो हैंड टू हैंड पे करते, लेकिन कई बार किसी के घर पे दिक्कत होती है तो क्या बोलते हैं सर कि हम आपको बोलो नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ जब वो वर्ड यूज कर रहे हैं दैट मींस वो किसकी बात कर रहे हैं, क्रेडिट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं ठीक है वैसे दोनों महीने की फीस आप एक साथ जमा कर रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक, मुझे पता 700 रुपए की वैल्यू आज इस मंथ की रहेगी, 700 रुपए की वैल्यू इस मंथ की रहेगी, 800 रुपए की वैल्यू मतलब 800 रुपए, तो 800 रुपए की वैल्यू इसकी 800 रुपए की वैल्यू कांस्टेंट होगी, वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, क्या बात समझ में चल। ठीक है, ये मैं पीएम भेज दूंगा तो आपको इजी मिल जाएगा। एक बार फटाफट से चारों फंक्शन प्लीज, ठीक है, देख लो जरा। प्राइमरी बोलो पहला, दूसरा बोलो, तीसरा बोलो सेकेंडरी में, चौथा बोलो यूनिटी ऑफ, ठीक है। मनी का मीनिंग और मनी के फंक्शन यहाँ पे आके खत्म हो जाते हैं। ये सबने लिख लिया था, किसी को लिखना तो नहीं है, मैं आगे थोड़ा मूव कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर कर लो, वापस करो, लिख लिया सर ना, सूरज लिख लो, देख लो बच्चे, डन, शौर्य डन, चलिए टाइप्स ऑफ मनी, देखिए टाइप्स ऑफ मनी के सबसे पहला टाइप है अच्छा ये बोल रहे थे आप, देखो मैंने आपकी दिल की बात है कि हमारा दिल से दिल नहीं दिमाग से तो मैंने दिमाग पढ़ लिया तेरा। डन, फियाट मनी, वर्ड रिपीट करो, फियाट मनी, वर्ड रिपीट करो, फियाट मनी। अब फियाट का मतलब क्या होता है सर, किसी को पता है, पता चले कि भूल गए। फियाट का मतलब हो गया सर ऑर्डर, क्या मतलब हो गया ऑर्डर। अब 2 मिनट, अगले 2 मिनट के लिए सिर्फ देखेंगे बोर्ड पर, समय आने पर लिख लीजिएगा। फियाट मनी वो वाली होती है जो सर्कुलेशन में तो आई है, जो सर्कुलेशन में तो आई है, लेकिन किसके कारण सर्कुलेशन में आई है, बाय द ऑर्डर ऑफ क्या को गवर्नमेंट या फिर या तो गवर्नमेंट या तो सर। अब हमारे पास जो सर्कुलेशन में मनी हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसको 2 भागों में बांटा है। एक है नोट्स और एक है कॉइंस, ठीक है जी, नोट और कॉइंस। नोट में भी ध्यान रखेंगे सब जने, 2 रुपए के नोट से लेकर अभी तक मैक्सिमम कितने का नोट आप यूज कर रहे हैं, 500 ना, तो 2 रुपए के नोट से लेकर 500 रुपए तक का नोट कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करेगा सर। कौन इशू करेगा, आरबीआई। मैं भी आपको दिखाता हूं सर, आरबीआई। जबकि 1 रुपए का नोट और ऑल कॉइंस जितने भी सिक्के हो, 58, 54, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 का सिक्का भी आ जाएगा कुछ दिनों में सर। जितने भी सिक्के हो वो कौन इशू करता है सर, कौन मार्केट में लेके आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। अच्छा जी, 2 रुपए के नोट से लेके 500 रुपए तक के नोट को यहाँ पे इमेजेस दे आते हैं, फटाफट से थोड़ा सा दिमाग में बढ़िया रहेगा।
ठीक है जी। आजकल सर्कुलेशन में आप लोग इतना यूज नहीं करते 2 रुपए का नोट, लेकिन 2 रुपए का जो नोट होता है सर, ध्यान रखेंगे गांधी का क्या गांधी नहीं है इसमें, अब वो 786 लिख दिया तो वीआईपी हो गई। अरे नंबर वो होता है, आप देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये नोट ज्यादा चलते हैं, मतलब कि ये ना एक ना हम लोगों ने बना रखा है। हाँ पता है अभी देखो बताता हूँ, अभी मैंने पढ़ा ना 1 मिनट में पढ़ा के और पढ़ता हूँ। ठीक है, उसके बाद 500 तक के नोट पे चले जाते हैं। आप बीच में घर पे बैठ के चेक कर लेना। ठीक है जी, मैं सारे नोट अगर डाउनलोड करने लगा तो क्लास डाउनलोड पे मिल जाएगी। डाउनलोड हो जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट होगा हैं, वीवीआईपी हो गया तो है। अच्छा, अब आ रही है हमारे किसकी एक है। अरे वो तो छोटा ये वाला नहीं है, हमारा सपोर्ट ठीक है जी। आइए नोट्स को बेहतरीन बनाते हैं अपने। ऐसा लग रहा है जैसे असली नोट आ गए। असली जाके ये करूँगा मैं भाई। ठीक है, मैं रिपीट करूँ एक बार जरा? ठीक है, 2 रुपए के नोट से लेकर 500 रुपए तक का नोट जो हमारी अभी तक मैक्सिमम सर्कुलेशन है, उसमें ध्यान रखिएगा कौन उसको इशू करता है, आरबीआई इशू करता है। और उसके ऊपर आपको गवर्नर के साइन मिलेंगे। किसके साइन मिलेंगे? गवर्नर के साइन मिलेंगे। किसके साइन मिलेंगे? गवर्नर। ठीक है जी, आप चाहे देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, किसी ने कहा जूम करो तो सर यहाँ पे ना कि आपको दिख नहीं रहा होगा प्रॉपर, यहाँ पे आपको गवर्नर के साइन मिलेंगे। वैसे थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा ना, किसी भी ग्रुप से गवर्नर लिखा हुआ है ना। डन, यहाँ पे होंगे 2 रुपए के नोट के ऊपर आ जाइए जरा, 500 के नोट के ऊपर आ जाइए। 500 के नोट के ऊपर गवर्नर के साइन मिलेंगे, उर्जित पटेल। बट अभी हमारे गवर्नर बदल चुके हैं। देखो देखो देखो, चेक कर लो। अभी हमारे प्रेजेंटली गवर्नर का नाम बोलो। संजय मल्होत्रा। प्रेजेंटली गवर्नर कौन है अभी? संजय मल्होत्रा। ठीक है जी। और एक का क्वेश्चन आया पेपर में, वीडियो नहीं बन रही। हाँ जी, पेपर में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 रुपए के नोट के ऊपर देश के गवर्नर के साइन होते हैं या नहीं होते? तो आंसर इज नहीं होते। देश के गवर्नर के साइन नहीं होते, किसके साइन होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के। किसके साइन होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। बताओ ईमानदार से, पहले ये बातें बता दी, पक्का नहीं बता दी? नहीं सर, पीयूष सर बता दी, ये सारी बातें कहाँ मिलेंगी आपको? ठीक है जी, हंसी मजाक। प्लीज इन चीजों को ध्यान रखेंगे हम लोग। सर नोट कर क्या नोट डाउन, हाँ बिल्कुल नोट डाउन करो। इन्हीं मनी को ना, इन्हीं मनी को बच्चों प्लीज बातें नहीं लोग सुनो। इन्हीं मनी को क्या कहा जाता है? याद करो, लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर क्या कहा जाता है? लीगल टेंडर मनी कहा जाता है। क्या मेरी बात? सॉरी दोबारा बोलो। हाँ, वो भी गवर्नर से इशू करता था, आरबीआई इशू करता था। अब इसलिए नहीं लगाया क्योंकि सर्कुलेशन में नहीं है। 2000 का नोट भी कौन इशू करता था? ये ध्यान रखो विशाल, 2 रुपए के नोट से लेके 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकता है आरबीआई। कितने तक का नोट छाप सकता है? सब जगह पढ़ो दोबारा। इंडिया का जो आरबीआई है
वो 2 रुपए के नोट से लेकर 10 तक का नोट छाप सकता है? उसको कौन छापेगा? आरबीआई छापेगा। कौन छापेगा सर? आरबीआई। क्या मेरी बात समझ में? पक्का? देन ये है, फटाफट से नोट करो, इसकी लाइन में मेरे भी देते वैसे सर, मेरी लेकिन ऐसा क्यों है कि उस पे फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन है इस पे? ये सरकार के कंट्रोल में, लेकिन क्या लिखा हुआ है? भारत सरकार। क्या लिखा हुआ है इस पे? भारत सरकार। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भारतीय यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आरबीआई। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इन दोनों को ना अलग तरीके से ऑपरेट किया जाता है। इसको ऑपरेट करता है, इसको चलाता है, इसको मेंटेन करके रखता है कौन? वित्त मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे देश का? निर्मला सीतारमण। नाम तो सुना होगा ना? ताई। जीएसटी वाली ताई, वो मेंटेन करके रखती है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। पेपर में क्वेश्चन आ गया, क्या 1 रुपए के नोट के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर के साइन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बोला है, क्या पढ़ा है? फाइनेंस सेक्रेटरी लिखा हुआ है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एमसीक्यू में ना हमें लगता है हम तो सही करते हैं, निर्मला सीतारमण देखते एक्टिव हो गए सब, अरे ये बाद में पता लगता है नहीं। ठीक है, डन। ध्यान रखिएगा प्लीज, नोट कर लीजिए। आपको मीनिंग बोलो इसका। Yes, sir. फियाट मनी लिख लो पहले, फिर उसके मैं वीडियो को रोक दूंगा। फियाट मनी is that money which come into circulation by the order of government, which come into circulation by the order of government or RBI। ठीक है जी। अब ये ऑर्डर किसका है सर? गवर्नमेंट का। काम क्या हमने लिखा था ऑर्डर है सर। तो आरबीआई का ऑर्डर और गवर्नमेंट का ऑर्डर ऑप्शनल या कंपल्सरी? कंपल्सरी। जैसे मोदी ने क्या बोला? मित्रों, आज रात मध्यरात्रि से 500 1000 के नोट लीगल टेंडर मनी नहीं माने देंगे। वो तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे या तुम्हारे को ऑर्डर दे रहे थे? बाबूजी ध्यान रखना, कोई मजाक नहीं। तो ध्यान रखेंगे, फियाट मनी आल्सो नोन एज, बोलो, कंपल्सरी मनी। क्या बोला जाएगा इसको? कंपल्सरी मनी। ठीक है जी, डन। अब सारे वर्ड्स आप लोग लिख लीजिए। आज के धारावाहिक के सभी पात्र वास्तविक थे और इनका पूर्ण रूप से संबंध है आपके एग्जाम से। ठीक है जी, थैंक यू।